ज्ञानी कहते हैं कमाई कमाने का अर्थ अपना नाम कमाना, अपने माता पिता का नाम कमाना, अपने शहर का नाम कमाना, अपने राज्य का नाम कमाना, अपने देश का नाम कमाने को ही कमाई, इनकम, अर्निंग कहते हैं। किसको? अपने नाम कमाने को, अपने माता पिता के नाम कमाने को, अपने शहर का नाम कमाने को, अपने राज्य का नाम कमाने को, अपने देश का नाम कमाने को कमाई, इनकम, अर्निंग कहते हैं। लूटपाट पद की, लूटपाट वस्तुओं की, लूटपाट पदार्थों की, लूटपाट पदार्थों की, इसे कमाई नहीं कहते। इसे लूटपाट, युद्ध, अशांति, घृणा, हार जीत, ऊंच नीच, दुख कहते हैं। दुख, इस लूटपाट को दुख कहते हैं। इसको कमाई नहीं कहते हैं। जो आपने अर्न किया, बहुत सारे रुपए, बहुत सारे पदार्थ, जमीन जायदाद, इसको लूटपाट ही कहते हैं, युद्ध कहते हैं, अशांति कहते हैं, ऊंच नीच कहते हैं, हार जीत कहते हैं, दुख कहते हैं, चिंता कहते हैं। दूसरी बात, ज्ञानी कहते हैं हम सबकी सांसें चल रही हैं, इसका मतलब हम सबका ईश्वर जिंदा है। हम सबकी सांसें चल रही हैं, इसका मतलब हम सबका ईश्वर जिंदा है। परंतु लूटपाट की लालच, की वजह से हम सब ईश्वर को न देख पा रहे हैं, न ईश्वर की सुन पा रहे हैं, न ईश्वर को महसूस कर पा रहे हैं। जबकि हम सबके भीतर ईश्वर वास करते हैं, हम सबके भीतर ईश्वर वास करते हैं। अतः हम सबको लूटपाट की लालच छोड़कर प्रतिदिन 21 मिनट, मात्र 21 मिनट प्रतिदिन भोलेनाथ का रूप धारण करना चाहिए। भोलेनाथ का रूप धारण मतलब दिमाग बंद, आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, कमरा बंद, यानी एकांत। प्रतिदिन बंद आंखों से स्वयं की सांस को देखें कि स्वयं की सांस चल रही है। इसका अर्थ हम जिंदा हैं, हमारे ईश्वर जिंदा हैं। मतलब हमारे ईश्वर हमारे भीतर है, हम महसूस कर लेंगे, जो कि हम पहले महसूस नहीं कर पा रहे थे। लालच में, पदार्थों की लालच, लूटपाट की वजह से हम महसूस नहीं कर पा रहे थे कि हमारे अंदर ईश्वर जिंदा है। जब हम भोलेनाथ का रूप धारण करके अपनी सांसों को देखते हैं तो हम ये महसूस करने लग जाते हैं कि हमारा ईश्वर जिंदा है, वो अंदर है। तो महसूस कर लिया, और ये लालच की वजह से हम महसूस नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात कि हम अपनी आंखों से प्रतिदिन स्वयं को देखें तो हम ईश्वर हैं, ये भी हम देख लेंगे धीरे धीरे। लोग कहते हैं ना, हमने ईश्वर को नहीं देखा, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। आप स्वयं को देख लीजिए, आप ईश्वर हैं। रोज देखिए आप ईश्वर हैं। महसूस कर लिया, देख लिया। अब ईश्वर को सुना कैसे जाता है? हमें अपने कानों पर प्रतिदिन ध्यान, अपने कानों पर ध्यान, क्योंकि ईश्वर की आवाज तो कान में ही आएगी। तो हमको ईश्वर की आवाज सुनना है तो अपने कानों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जब हम रोज ईश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने कानों पे ध्यान देंगे तो ईश्वर की आवाज आ जाएगी, ईश्वर की आवाज आ जाएगी। इसका मतलब तीनों चीज हो गई। महसूस कर लिया श्वासों को देख के, और आंखों से देख के ईश्वर को, खुद को देख लिया तो ईश्वर को देख लिया, और कानों पे जब ध्यान दिया तो ईश्वर की आवाज भी सुन ली। ईश्वर की आवाज भी आपको रोज सुनाई पड़ेगी। प्रतिदिन 21 मिनट भोले बनना है। और अगर हम लूटपाट, ये दिमाग चालू है ना, इस चालू से चालाकी आएगी। आंख चालू है ना, इससे चालाकी आएगी। कान चालू, चालाकी। मुंह चालू, चालाकी। आंख चालू, चालाकी। तो चालूपंथी से कोई भला नहीं होगा। क्यों? कि 800 करोड़ लोग प्रकृति को लूट रहे हैं। सब कुछ प्रकृति से बनता है। जितने पद पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, सब प्रकृति से बनती हैं। और प्रकृति को लूटेंगे सब लोग, लूटपाट में ही लगे हैं।
तो ये प्रकृति कैसे जल रही है, कैसे ये जहर का स्वरूप ले रही है, कैसे ये प्रकृति का नाश हो रहा है, प्रकृति खत्म हो रही है, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, ये संसार कैसे जिंदा रहेगा। तो अब आप लोग अपने ईश्वर का दर्शन कीजिए। ज्ञानी कहते हैं स्वयं को देखिए, स्वयं की सुनिए, स्वयं को महसूस कीजिए, आप ईश्वर हैं। स्वयं की सुनिए, स्वयं को देखिए, स्वयं को महसूस कीजिए, आप ईश्वर हैं, दूसरा कोई नहीं। ज्ञानी ये नहीं कहा आई एम स्पेशल, ज्ञानी कहता सब में ईश्वर। और ज्ञानी असत्य नहीं बोलता, क्यों कि वो सत्य और असत्य दोनों जानता है। आप हम सब न सत्य जानते हैं न असत्य जानते हैं, हम सब ना समझ हैं। और ज्ञानी सत्य भी जानता है असत्य भी जानता है। तो ज्ञानी की मानिए, आपके भीतर ईश्वर है, खुद को देखिए, ईश्वर के दर्शन कीजिए, खुद को महसूस कीजिए, ईश्वर मिल जाएगा। और कानों पे ध्यान दीजिए तो ईश्वर की आवाज भी आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी कमाई रुपया पैसा मतलब कमाई नहीं होता है, हीरा मोती जड़ जमीन ये सब कमाई नहीं है सर जी, ये सब लूटपाट है। जो दिमाग की जद्दोजहद से प्रकट हो, जो दिमाग की जद्दोजहद से प्रकट हो, उसे लूटपाट कहते हैं। जद्दोजहद मतलब ही लूटपाट, युद्ध, अशांति, घृणा, जो कुछ भी आपकी दिमाग की जद्दोजहद से प्राप्त हो रहा है वो लूटपाट है, युद्ध है, अशांति है, दुख है, अहंकार है, क्या क्या बताऊं। और जो शांति से मिले, दिमाग बंद, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, वो सत्य है, वो ईश्वर है। वो ईश्वर प्रकट होता है, ईश्वर प्रकट होता है। दिमाग बंद, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, कमरा बंद, शोर बंद, एकांत, शोर बंद, एकांत, जो प्रकट होता है वो सत्य ईश्वर प्रकट होता है। चालू दिमाग से, दिमाग की जद्दोजहद से युद्ध और लूटपाट। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।